बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बड़ी अजीब व गरीब और ईमान अफरोज हदीस पाक आज की इस वीडियो में मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। इमाम तबरानी अपनी किताब में उस हदीस पाक को नकल करते हैं कि हजरत सासा बिन नाज रजी अल्लाह अन्हु जब ईमान लाने के लिए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, इस्लाम कबूल किया, कलमा पढ़ा, उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, हालते कुफर में अगर मैंने कोई नेकी की थी या नेकियां की थी तो क्या मरने के बाद मुझे उनका भी अजर मिलेगा? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, बताओ कौन सी नेकियां की थी? बयान करते हैं कि या रसूल अल्लाह, एक बार मेरे 2 ऊंट गुम हो गए। मैं ऊंटों को ढूंढने के लिए एक तीसरे ऊंट पर बैठकर चल पड़ा। ढूंढते ढूंढते मैं एक जंगल में गया तो वहां एक शख्स था, उसने एक झोंपड़ी बनाई हुई थी, वहां उसका घर था, वो बैठा हुआ था। मैंने उससे पानी मांगा और ऊंटों के बारे में बातचीत करने लग गया। इस दौरान मुझे मेरे ऊंट भी वहीं मिल गए। अभी मैं उसके पास बैठा ही था, इस दौरान मुझे कराने की आवाज आई, जैसे कोई औरत कोई तकलीफ में है। मैंने पूछा ये आवाज किस चीज की? उसने कहा कि मेरे घर में औलाद आने वाली है, दुआ करो कि बेटा हो जाए। मैंने कहा कि क्यों, अगर बेटी हो जाए तो? उसने कहा कि नहीं, बेटी हो जाएगी तो मुझे दामाद के सामने सर झुकाना पड़ेगा, ये मुझे कबूल नहीं है। इस दौरान अचानक बच्चे के रोने की आवाज आई और एक लौंडी दौड़ती हुई बाहर आई और उसने आके बताया कि आपकी बेटी हुई है। उसके चेहरे पर अजीब से परेशानी के आसार हो गए और उसने कहा कि मैं इस बेटी को जिंदा दरगोर करूंगा। मैंने कहा कि ऐसा करो, इस बेटी को जिंदा दरगोर ना करो, मुझे दे दो। उसने कहा मैं तुझे क्यों दे दूं? उसने कहा कि मुझे दे दो, मैं इसको पाल लूंगा। उसने कहा कि इसके बदले मुझे क्या दोगे? मैंने कहा कि ये जो मेरे 2 ऊंट है ना, ये तू ले लेना और बच्ची मुझे दे दे। उसने कहा कि नहीं, मैं 3 ऊंट लूंगा फिर बच्ची दूंगा। मैंने कहा कि ऐसा है कि ये 2 ऊंट तू रख ले, अपने गुलाम को मेरे साथ भेज दे, तीसरे ऊंट पर मुझे घर पहुंचाए, वो ऊंट वापस ले आएगा। वो एग्री हो गया और उसने कहा ठीक है। बच्ची लेके मैं घर आ गया, मैंने अपनी एहलिया को दी और उसने उस बच्ची को पालना शुरू कर दिया। बच्ची जूं जूं बड़ी होती गई, वो मेरे साथ खेलती, मेरी दाढ़ी में हाथ मारती, मुझे बड़ी प्यारी लगती। उसके बाद मुझे चस्का पड़ गया इसी नेकी का। मैं देखता जहां कोई बच्ची दरगोर करने लगता, जिसके घर में बच्ची पैदा होती वो उसे जिंदा दरगोर करने लगता, उसको मैं ले लेता। या रसूल अल्लाह, इस तरह करते करते मैंने 360 बच्चियों को बचाया और वो 360 बच्चियां मैं पाल रहा हूं। तो क्या मेरी ये नेकी भी काम आएगी? ये सारी बात सुन के आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चश्माने मुकद्दस में आंसू आ गए और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये उसी नेकी का सिला है कि आज तू दौलते ईमान से सरफराज हुआ। ये तो दुनिया में नेकी मिली है, मरने के बाद तुझे अल्लाह ताला की ज़ात क्या कुछ अता करेगा तू तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तुझे खुशखबरी हो कि अल्लाह ताला की ज़ात ने तुझे दौलत ईमान से सरफराज किया और ये नेकी तेरे काम आ गई। अल्लाह ताला की ज़ात हमें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करने और उस पर चलने की तौफीक अता करे। आज की वीडियो में इतना ही, आइंदा वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।